बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम बायोलॉजी क्लास 9 के यूनिट नंबर 2 सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के MCQ सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, द लॉजिकल रिजल्ट ऑफ हाइपोथेसिस और हाइपोथेसिस के मंतकी नतायज को क्या कहते हैं? द आंसर इज डिडक्शन। हाइपोथेसिस के मंतकी नतायज को डिडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट इन अ गुड हाइपोथेसिस? इनमें से कौन सी ऐसी खुसूसियात है जो कि एक अच्छे हाइपोथेसिस की नहीं होती? द करेक्ट आंसर इज मस्ट बी करेक्ट, यानी हाइपोथेसिस को लाजमन दुरुस्त होना चाहिए। ये वो पॉइंट है जो कि एक गुड हाइपोथेसिस में ज़रूरी नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 3 है, बायोलॉजिकल मेथड कंसिस्ट Biological method comprises of dash step। बायोलॉजिकल मेथड में कितने मराहिल होते हैं? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7 एंड ऑप्शन डी है 8। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। Question number 4. 1 liter of ethanol weighs dash ग्राम। 1 लीटर एथेनॉल का वज़न कितने ग्राम होता है? 1 लीटर ऑफ एथेनॉल weighs dash ग्राम। ऑप्शन ए है 700, ऑप्शन बी है 980, ऑप्शन सी है 1000 एंड ऑप्शन डी है 789। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 789। क्वेश्चन नंबर 5 है, द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड। मुशाहदात की तहकीकी तलब वजाहत कहलाती है। द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड। ऑब्जर्वेशन या मुशाहदात की जो टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन है वो क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है डिडक्शन, ऑप्शन बी है थ्योरी, ऑप्शन सी है हाइपोथेसिस एंड ऑप्शन डी है एक्सपेरिमेंट। द करेक्ट आंसर इज हाइपोथेसिस। क्वेश्चन नंबर 6 है, इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट बिलोंग टू। ये एक अमूमी बयान होना चाहिए, इसका ताल्लुक किससे है? ऑप्शन ए एक्सपेरिमेंट, ऑप्शन बी है थ्योरी, ऑप्शन सी है हाइपोथेसिस एंड ऑप्शन डी है डिडक्शन। द करेक्ट आंसर इज हाइपोथेसिस, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, एट विच पॉइंट इज ए बायोलॉजिस्ट मस्ट लाइकली टू यूज रीजनिंग? किस मौके पर बायोलॉजिस्ट को रीजनिंग को इस्तेमाल करना चाहिए, या किस मौके पर बायोलॉजिस्ट जो है वो रीजनिंग को इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन ए है वाइल्ड टेकिंग, ऑब्जर्वेशन मुशाहदात करते हुए, ड्यूरिंग हाइपोथेसिस फॉर्मेशन हाइपोथेसिस बनाते हुए, ड्यूरिंग डेटा ऑर्गेनाइजेशन डेटा का तजर्बा करते हुए एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। द करेक्ट आंसर इज ड्यूरिंग हाइपोथेसिस फॉर्मेशन, ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, नंबर ऑफ सेंस ऑर्गन और
सेंस ऑर्गन या हिस्सी अज़ा की तादाद कितनी है? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 9। द करेक्ट आंसर इज 5। क्वेश्चन नंबर 9, द टेस्ट टू टेस्ट द हाइपोथेसिस बियोलॉजिस्ट परफॉर्म। हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए बियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? ऑप्शन ए एक्सपेरिमेंट्स, ऑप्शन बी डिडक्शन, option C observation, and option D hypothesis. The correct answer is observation. The correct answer is observation. सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है। टू टेस्ट द हाइपोथेसिस द biologist perform experiment. The first step in solving a biological problem is biological problem को हल करने का सबसे इब्तदाई मरहला कौन सा है? ऑप्शन ए एक्सपेरिमेंट, ऑप्शन बी है डिडक्शन, ऑप्शन सी ऑब्जर्वेशन, एंड ऑप्शन डी हाइपोथेसिस। द करेक्ट आंसर इज ऑब्जर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 11, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? ऑप्शन ए है 0 सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी है 37 सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी है 0 सेंटीग्रेड, एंड ऑप्शन डी है 98 सेंटीग्रेड। ऑप्शन ए 100 सेंटीग्रेड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 0 सेंटीग्रेड। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज लेस देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट। विच टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इट? पानी का फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है, ये किस किस्म की ऑब्जर्वेशन है? ऑप्शन है क्वालिटेटिव, ऑप्शन बी है क्वांटिटेटिव, ऑप्शन सी है कम्पिटेटिव, एंड ऑप्शन डी है नॉन कम्पिटेटिव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए क्वालिटेटिव। क्वेश्चन नंबर 13 है डिडक्शन और ड्रॉन फ्रॉम। डिडक्शन किस से बनाई जाती है? ऑप्शन ए है एक्सपेरिमेंट, ऑप्शन बी हाइपोथेसिस, ऑप्शन सी है थ्योरी, एंड ऑप्शन डी ऑब्जर्वेशन। द करेक्ट आंसर इज हाइपोथेसिस। क्वेश्चन नंबर 14 है बियोलॉजिस्ट यूजेस डिस्कशन एंड रीजनिंग प्रोड्यूस टू फार्मूलेट अ। बियोलॉजिस्ट बहस और डिडक्शन इस्तदलाल का तरीका इस्तेमाल करके क्या तश्कील देते हैं, क्या बनाते हैं? ऑप्शन ए हाइपोथेसिस, ऑप्शन बी है लॉ, ऑप्शन सी है थ्योरी, एंड ऑप्शन डी है डेटा। द करेक्ट आंसर इज हाइपोथेसिस। क्वेश्चन नंबर 15, the senses uses by a biologist for observation are। एक biologist मुशाहदात के लिए कितनी हिस्सें इस्तेमाल करता है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 5। क्वेश्चन नंबर है 16, मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय। मलेरिया का बायस कौन बनता है? मलेरिया किस वजह से होता है? ऑप्शन है प्लाज्मोडियम, ऑप्शन बी है एंटमीबा, ऑप्शन सी है पैरामीशियम, एंड ऑप्शन डी है इकोलाई। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम। मीनिंग ऑफ एरिया इज। ऑप्शन ए है एयर, ऑप्शन बी है स्मोक, ऑप्शन सी है ऑर्डर, एंड ऑप्शन डी है स्मेल। द करेक्ट आंसर इज एयर। मीनिंग ऑफ एरिया इज एयर। द इटालियन वर्ड माला मीन। इतालवी ज़बान लफ्ज़ माला का मतलब क्या है?
ऑप्शन ए है बेड, ऑप्शन बी है गुड, ऑप्शन सी है एयर एंड ऑप्शन डी है वाटर। द करेक्ट आंसर इज बेड। द ब्रांच ऑफ विच ट्री was very suitable for curing malaria। किस दरख्त की ब्रांच या शाखें मलेरिया के इलाज के लिए मौजू होती हैं? ऑप्शन ए है साइट्रस, ऑप्शन बी है सिनकोना, ऑप्शन सी है पाइनस एंड ऑप्शन डी है कैक्टस। द करेक्ट आंसर इज सिनकोना। The bark of plant contain quinine is। ऑप्शन ए है मैंगो ट्री, आम का दरख्त, ऑप्शन बी है पाइनस, ऑप्शन सी है क्योना एंड ऑप्शन डी है गावा ट्री यानी अमरूद का दरख्त। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। इन ग्रोथ ऑफ प्लाज्मोडियम इन ह्यूमन बॉडी टेक प्लेस इन। इंसानी जिस्म में प्लाज्मोडियम की ग्रोथ कहाँ पे होती है? ऑप्शन ए है इन स्टमक, ऑप्शन बी है इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन सी है इन लिवर एंड ऑप्शन डी है इन किडनी। द करेक्ट आंसर इज इन स्टमक। प्लाज्मोडियम causes to spread the disease। प्लाज्मोडियम डिजीज फैलाने का बायस बनता है। ऑप्शन ए है येलो फीवर, सर्द बुखार, ऑप्शन बी है टीबी, ऑप्शन सी है पोलियो एंड ऑप्शन डी है मलेरिया। द करेक्ट आंसर इज मलेरिया। प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, द स्टेटमेंट इज कॉल्ड। प्लाज्मोडियम मलेरिया का बायस बनता है, ये स्टेटमेंट क्या कहलाती है? ऑप्शन ए हाइपोथेसिस, ऑप्शन बी है डिडक्शन, ऑप्शन सी है थ्योरी, ऑप्शन डी है लॉ। द करेक्ट आंसर इज hypothesis। Which scientist firstly observed microorganism in the blood of malaria patient? किस साइंसदान ने सबसे पहले मलेरिया के मरीज के खून में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व किया था? रोनाल्ड रॉस, लावरेन, A.F.A. किंग एंड रॉबर्ट हुक। द करेक्ट आंसर इज लावरेन। Scientists who performed experiments of malaria on sparrow। किस साइंटिस्ट ने स्पैरो पे मलेरिया का तजर्बा किया था? ऑप्शन ए रॉस, ऑप्शन बी है A.F.A. किंग, ऑप्शन सी है लावरेन एंड ऑप्शन डी है अबू अली सीना। द करेक्ट आंसर इज रोनाल्ड रॉस। क्वेश्चन नंबर है जी 28। फिजिशियन A.F.A. किंग, फिजिशियन who worked on malaria in 1878। किस साइंटिस्ट ने आर्मी फिजिशियन हु वर्कड ऑन मलेरिया इन 1878। आर्मी फिजिशियन में वो कौन सा साइंटिस्ट था जिसने 1878 में मलेरिया पर काम किया? ऑप्शन ए है लिवरान, ऑप्शन बी है रोनाल्ड रोस एंड ऑप्शन सी है A.F.A. किंग एंड ऑप्शन डी है मेंडल। द करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 28 का जो क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर है वो है
Ronald Ross. Question number 28 है A physician AFA King listed 20 observation in which year? Option A है 1884 AD, 1883 AD, 1882 AD and 1885 AD. The correct answer is option B, 1883 AD. Female mosquitoes need the blood of dash for the maturation of their eggs. फीमेल मॉस्किटो को अपने एग्स की मैचुरेशन के लिए किसका ब्लड चाहिए होता है? ऑप्शन ए है मैमल्स, ऑप्शन बी है बर्ड्स, ऑप्शन सी है मैमल एंड बर्ड्स एंड ऑप्शन डी है रेप्टाइल. द करेक्ट आंसर इज mammal and birds. Ronald Ross performed experiment in option A 1878 AD, 1880 AD, 1855 AD, 1888 AD. क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर आता है वो आता है 1878 AD आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट. डेंगू फीवर इज स्प्रेड बाय ऑप्शन ए है क्यूलेक्स मॉस्किटो, ऑप्शन बी है एडिस मॉस्किटो, ऑप्शन सी है एनाफिस मॉस्किटो, ऑप्शन डी है फीमेल एनाफिस मॉस्किटो. द करेक्ट आंसर इज एडिस मॉस्किटो. काजेज ऑफ मलेरिया इन ह्यूमन बीइंग इज, इंसानों में मलेरिया का बायस कौन बनता है? ऑप्शन ए है एनाफिस, ऑप्शन बी है क्यूलेक्स, ऑप्शन सी है डेंगू, ऑप्शन डी है एपिड्स. The correct answer is Culex mouse. The correct answer is question number 31 Aedes mosquito. Question number 32 का जो correct answer है वो है Anopheles mosquito. Question number 34 है फीमेल एनाफिस causes, ऑप्शन ए है मलेरिया, ऑप्शन बी है डेंगू फीवर, ऑप्शन सी है टाइफाइड, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 35 है द हाइपोथेसिस दैट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम आर कॉल्ड. वो हाइपोथेसिस जो के वक्त के इम्तिहान में कायम रहे वो क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है थ्योरीज, ऑप्शन बी है लॉ, ऑप्शन सी है डिडक्शन, ऑप्शन डी है एक्सपेरिमेंट. द करेक्ट आंसर इज थ्योरी. Question number 36. The knowledge of dash helps scientists for data analysis. Option A option A commerce, option B है statistics, option C economics, option D है geometry. The correct answer is statistics. स्टैट का इल्म जो है वो डाटा के एनालिसिस में हेल्पफुल होता है. A scientific law or principle is an irrefutable. साइंटिफिक लॉ या प्रिंसिपल एक नाकाबिले तरदीद डैश है. ऑप्शन ए हाइपोथेसिस, ऑप्शन बी है डिडक्शन, ऑप्शन सी एक्सपेरिमेंट एंड ऑप्शन डी है थ्योरी. द करेक्ट आंसर इज थ्योरी. Question number 38. Proportion mean to join two equal ratio by the sign of equality, division, addition or subtraction. The correct answer is option A.